हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फ़िल्म वेयर द क्रॉडैट्स सिंग। ये कहानी नॉर्थ कैरोलिन से शुरू होती है। एक दिन पुलिस को एक फायर टावर के नीचे एक लड़की की लाश मिली। ये लाश चेस एंड्रयूज़ की थी। चेस उस टाउन में काफ़ी पॉपुलर था। शायद उसे इसी फायर टावर से नीचे धक्का दिया गया था, पर पुलिस के पास इस बारे में कोई सबूत नहीं मिले कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। और ये खबर पूरे शहर में फैल गई। शाम हम वही बार में एक शख्स को देखते हैं, टॉम मिल्टन, जो पेशे से एक वकील है। यहाँ सभी चेस की ही बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा शायद उसे मार्श गर्ल ने मारा होगा, उसे कई बार उसके साथ देखा गया था। वहीं पास बैठे दोनों पुलिस ऑफिसर ने ये बात सुन ली कि आखिर कौन है ये मार्श गर्ल, और इसमें अब मिल्टन की भी रुचि बढ़ गई, खासकर उस मार्श गर्ल को जानने की। कुछ लोगों का कहना था वो अकेले ही उस जंगल में रहती है, बाहर की दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं। हो ना हो उसी ने चेस की हत्या की है। दोनों ऑफिसर उसके घर के बाहर गए, पर वहाँ वो नहीं। उस लड़की का नाम कैथरीन है। कैथरीन ने जब पुलिस को देखा तो अपनी बोट लेकर भागने लगी। आगे जाकर वो उस पानी में कूद गई। फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उस शहर के सभी लोग उसे देख चिल्लाने लगे कि इस लड़की को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि चेस को इंसाफ मिल सके। पर कैथरीन काफ़ी खामोश थी, जैसे कि वो बहुत कुछ जानती है, पर शायद से वो कुछ भी नहीं जानती। उसे लॉकअप में डाल दिया गया। शायद अब उसकी पेशी कोर्ट में ही होगी, जहां उसे सज़ा सुनाई जाएगी। यहाँ तक कि वो अपनी सफाई भी नहीं देना चाहती। तभी जेल में उससे मिलने मिल्टन आया। मिल्टन उसे बचपन से जानता है, पर वो उसकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानता। वो कैथरीन की पूरी कहानी जानना चाहता था ताकि वो उसे इंसाफ दिला सके। अगर वो इसी तरह से चुप रही तो उसे उम्र कैद हो जाएगी, क्योंकि चेस के घर वाले काफ़ी पावरफुल लोग हैं। यहाँ उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। साल 1953। एक वक्त था जब उसका भी परिवार था। माता पिता भाई बहन थे। कैथरीन की 2 बहनें और एक भाई है। उसका पिता इतना गरीब है कि वो उनके पढ़ाई तक का खर्चा नहीं उठा सकता, इसलिए वो कभी स्कूल भी नहीं गए। शहर की ज़िंदगी से काफ़ी दूर उस दलदली इलाके में अपना जीवन बसर कर रहे थे। कभी कभी गुस्से में उसका पिता कैथरीन को भी मार देता, और उसकी माँ को भी। एक दिन उसकी माँ घर छोड़कर चली गई, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को भी यहीं छोड़ गई। कैथरीन ने अपनी माँ को जाते हुए देखा, पर कुछ कह न सकी। उसका पिता नशे में किसी को भी मार देता, फिर क्या पत्नी और क्या बच्चे। कुछ दिनों बाद उसकी दोनों बहनें भी साथ भाग गईं। कुछ महीनों बाद उसका भाई भी चले गया, क्योंकि वो ये सब और नहीं झेल सकता। कैथरीन रोने लगी, क्योंकि वो जोड़ी के काफ़ी करीब थी। कैथरीन को लगता है उसकी माँ लौटकर ज़रूर आएगी, इसलिए वो कहीं नहीं गई। अब वो यहाँ अपने पिता के साथ ही रहने लगी। कभी कभी वो अकेले वक्त बिताने के लिए अपने पिता की बोट लेकर निकल जाया करती, और वो अकेले काफ़ी तेज़ आवाज़ में चिल्लाती कि सब उसे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। वहीं पास एक फ़िशरमैन का लड़का रहता है, टेट वॉकर। वो कैथरीन को देखता तो उससे बात करने की कोशिश करता, पर उसने कभी उससे बात नहीं की। यहाँ तक कि उसके घर पर कुछ खाने को भी नहीं। वहीं पास में एक स्टोर है जिसे मिस्टर और मिसेस जंपिन मिलकर चलाते हैं, जो कि एक ब्लैक कपल है। दोनों कैथरीन के परिवार को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें कैथरीन पर काफ़ी दया आती कि वो ऐसे क्रूर पिता के साथ न जाने कैसे उस घर में रह रही होगी। वो उसे चॉकलेट्स फ्री में दे दिया करते, यहाँ तक कि कैथरीन के पैरों में चप्पल तक नहीं। एक दिन वो सड़क पर निकल गई। उसके मन में कभी कभी इच्छा उठती कि उसका भी कोई दोस्त हो, वो भी स्कूल जाए। पर जब भी वो निकलकर सड़कों पर आती तो बच्चे मार्श गर्ल का नाम लेकर उसे तंग करते। उसे सड़क पर पहली बार मिल्टन मिल गया, जो अपने दफ्तर जा रहा था। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। जब वो स्कूल में गई, जाते ही सभी बच्चे उसे देख हंसने लगे। उसके कपड़े मैले और उसके पैरों में जूते नहीं। वो वहाँ से भागकर अपने घर आ गई। वो कभी कभी अपने पिता के साथ फ़िशिंग पर निकल जाती, पर अब उसका पिता उसके साथ काफ़ी अच्छे से पेश आता। जब से सभी गए हैं, उसके पिता ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। एक दिन उसकी माँ का लेटर आया।
पर उसके पिता ने वो लेटर उससे छीनकर जला दिया और बताया कि अब उसकी माँ कभी लौटकर नहीं आएगी। कैथरीन बस रोकर रह गई। रात उसके पिता ने उसकी माँ से संबंधित घर की सारी चीज़ें जला दी। ये देख कैथरीन को काफ़ी दुख हुआ और फिर एक दिन आया जब उसका पिता भी उसे अकेला छोड़कर चला गया। अब वो उस मार्च में बिल्कुल अकेली थी, न उस घर में कुछ खाने को था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो ये सब अकेले कैसे करेगी। एक दिन बोट से वो उस दलदल में गई और उसने काफ़ी सारे मसल्स इकट्ठा किए, जो कि एक खाने वाला शंख है। उसे पता था कि मिस्टर जंपिन इसे दूसरों से ख़रीदा करते हैं। जंपिन ने कहा वो उसे इस बैग के 50 सेंट्स देगा और साथ ही उसके बोट की टैंक भी फुल कर देगा। मिस्टर और मिसेस जंपिन उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। जंपिन ने उससे वादा किया अगर वो उसे और मसल्स लाकर देगी तो वो सभी से इसे ख़रीदना बंद कर देगा, सिर्फ वो कैथरीन से ही ख़रीदेगा। उन दोनों के बीच ये डील हो गई। इसी तरह उसने अपने खाने का इंतज़ाम कर लिया। मिसेस जंपिन को चर्च डोनेशन में कुछ शूज़ मिले थे, उसने कैथरीन को दे दिए। वो थोड़े छोटे थे पर काम चल जाएगा। कहानी प्रेजेंट में आ गई। कोर्ट में सुनवाई का दिन। यहाँ कैथरीन के डिफेंस में मिल्टन था। कहानी फिर से पास्ट में चली गई। अब कैथरीन बड़ी हो गई है और उसने अब जीने का तरीका भी खोज लिया है। एक दिन जाते वक्त उसने जंगल में एक हलचल महसूस की और वो भागने लगी, क्योंकि यहाँ किसी का आना जाना नहीं होता और वो काफ़ी वक्त तक अकेली रही है, तो उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं। अब उसे इस नेचर से लगाव हो गया था। दूसरे दिन उसे एक लड़का दिखाई दिया। वो कोई और नहीं, फिशरमैन का बेटा टेट है, जो बचपन में उससे कई बार मिला। आज वो उसके पास आया। कैथरीन को मार्श में रहने वाले पशु पक्षी और पेड़ पौधों की अच्छी जानकारी है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। कैथरीन को पढ़ना लिखना नहीं आता। टेट उसे अब पढ़ना लिखना सिखाने लगा और बदले में कैथरीन उसे मार्श में रहने वाले इंसेक्ट्स के बारे में बताती। कैथरीन काफ़ी होशियार थी, इसलिए उसे सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। एक दिन टेट उसके घर आ गया, पर कैथरीन काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वो नहीं चाहती कि कोई उसकी चीज़ों को देखे। उसने दीवार पर मार्श में रहने वाले काफ़ी इंसेक्ट्स की स्केचेस बना रखी थी। ये कैथरीन का हुनर था जो उसे सबसे अलग बनाता है। टेट ने उसके काम की तारीफ़ की। अब दोनों साथ वक्त बिताने लगे और एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ गए थे। रोज़ टेट उसके घर काफ़ी बुक्स लेकर आता, जिससे कैथरीन को उसके काम में और हेल्प मिल सके। इस बात की खबर टेट के पिता को भी चल गई कि टाउन में लोग बातें कर रहे हैं कि तुम्हारे और उस मार्श गर्ल के बीच कुछ चल रहा है। टेट ने बताया उन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है और कुछ नहीं, और टेट उसे सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाता है, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं जा पाई और लोग इसलिए बातें करते हैं क्योंकि वो उससे नफ़रत करते हैं। यहाँ पता चलता है टेट को अपने दोस्त कैथरीन की कितनी फ़िक्र है। अक्सर जंपिन के स्टोर पर कुछ लोग आया करते। ये वो लोग थे जिन्हें ज़मीन चाहिए थी जहाँ कैथरीन रहती है, क्योंकि वहाँ वो एक होटल बनाना चाहते हैं। वो सोच रहे थे कि कैथरीन को सोशल सर्विसेज को सौंप दें, जिससे वो जगह उन्हें आसानी से मिल जाएगी। वो चाह रहे थे मिस्टर जंपिन कैथरीन को इस बात के लिए कन्विंस करे, पर मिस्टर जंपिन ये खुद नहीं चाहता कि कैथरीन उनसे दूर जाए। टेट को भी लगता है उसे ये जगह छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो इस जगह अकेले नहीं रह सकती। पर कैथरीन इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती। यहाँ से उसकी कई यादें जुड़ी थी। पर आज कैथरीन ने उससे पूछ लिया आखिर वो उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? उसने बताया पहले एक गर्लफ्रेंड थी, पर उसकी बातों से लगा कि वो झूठ कह रहा है। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और अपना ज़्यादा समय दोनों एक साथ बिताने लगे। एक दिन इंटीमेट होते टेट ने उसे मना कर दिया। शायद उसे ये सही वक्त नहीं लगा, क्योंकि वो कैथरीन की काफ़ी केयर करता है और दोनों को इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कैथरीन के पास एक नोटबुक थी जिसमें वो इंसेक्ट्स की स्केचेस बनाती और उनके बारे में भी लिखती, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव था। टेट ने कहा वो कुछ दिनों में कॉलेज चला जाएगा, तब वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। उसे एक बायोलॉजी लैब में जॉब भी मिल गई है।
पर कैथरीन उसे जाने से मना करती है। पर टेट को पता है यहाँ करने को कुछ भी नहीं। वो अपने पिता की तरह एक फ़िशरमैन नहीं बनना चाहता। वो ज़िंदगी में कुछ करना, कुछ बनना चाहता है। इस बात का कैथरीन ने गलत मतलब निकाल लिया कि टेट उसे अपनी पढ़ाई और डिग्रीज़ का दिखावा कर रहा है। पर टेट का मतलब वो नहीं था, लेकिन वो लौट कर ज़रूर आएगा। कैथरीन को लगा यहाँ से जाने के बाद टेट लौटकर कभी नहीं आएगा। कैथरीन नाराज़ होकर वहाँ से घर चली गई। दूसरे दिन जाने से पहले टेट उसे आखिरी बार मिलने आया। टेट ने उसे कुछ पब्लिशर्स की लिस्ट दी। कैथरीन अपनी ड्राइंग पर अपने नोट्स को बेचकर कुछ पैसे कमा सकती है, क्योंकि कैथरीन का काम काफ़ी हटके है जो उन्हें काफ़ी पसंद आएगा। और उसे अपना ये घर भी नहीं छोड़ना होगा, बस उसे अपने काम को मेल करने की ज़रूरत है। उसे अपनी पूरी ज़िंदगी मसल्स बेचने की भी ज़रूरत नहीं होगी। वो 4 जुलाई को लौट आएगा। वो दोनों उस दिन बीच पर मिलेंगे। उसके बाद टेट वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अब बस कैथरीन उसके लौटने के दिन गिनने लगी। साल 1962 है। 4 जुलाई उसके वापस आने का दिन। वो तैयार होकर बीच पर गई, पर शाम से रात हो गई। टेट नहीं आया। वो पूरी तरह से टूट गई। शायद उसके परिवार की तरह टेट भी उसे छोड़ गया। वो रात उसी बीच पर सो गई। सुबह वो उसे याद कर रोती रही, क्योंकि वो वहाँ आया नहीं। साल 1968, 4 साल बीत गए। हम देखते हैं कैथरीन बीच पर बैठी ड्राइंग बना रही थी। उसे चेज़ ने देखा। वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, जो कि वहाँ काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ कैथरीन ने देखा कोई शख्स उसके घर की फ़ोटो ले रहा था। ये वही लोग थे जो यहाँ होटल बनाना चाहते हैं। वो मिस्टर जंपिन के पास आई। जंपिन ने बताया कि ये डेवलपर्स हैं जो होटल बनाने के लिए मार्श को खाली करना चाहते हैं। अगर उसके पास कोई प्रूफ होगा तो ही वो उस घर को बचा पाएगी। वहाँ से आते वक्त चेज़ उससे मिला। उसने कहा कैथरीन को संडे मिलने के लिए, पर टेट ने जाने के बाद अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। पर न चाहते हुए भी उसने हाँ कह दिया। यहाँ वो टाउन के क्लर्क के पास गई। वहाँ पता चला कि ये घर कैथरीन के दादाजी के नाम पर है। इस हक से ये घर कैथरीन का ही हुआ, पर इससे पहले उसे सभी अनपेड टैक्सेस पे करने होंगे, जो कि $800 थे, जो कि काफ़ी बड़ी रकम थी। वो घर आई और टेट द्वारा दी गई पब्लिशर की लिस्ट को निकाला। पूरे 5 साल बीत गए हैं टेट को गए हुए। उसने अपना काम पब्लिशर्स को मेल कर दिया। अगर उसका काम उन्हें पसंद आया तो उसके पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। यहाँ वो चेज़ से बीच पर मिलने आई, पर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो कैथरीन को ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। वो उठ वहाँ से जाने लगी। चेज़ ने उससे माफ़ी मांगी। कैथरीन ने उसे यकीन दिलाया कि वो मार्श में अकेली रहती है। इसका ये मतलब नहीं कि उसकी कोई अहमियत नहीं। एक दिन चेज़ उसे उसी फायर टावर पर ले गया जहाँ से पूरा मार्श साफ दिखाई देता था। दूसरे दिन वो उसके साथ उसके घर आया और उसकी सारी चीज़ों को देखने लगा, पर उसे उसके काम की कोई कदर नहीं। वो टेट जैसा तो बिल्कुल नहीं था, इसलिए कैथरीन काफ़ी डर रही थी। यहाँ दोनों साथ वक्त बिताने लगे। एक दिन शहर में जाते वक्त उसने चेज़ को अपने दोस्तों के साथ खड़ा देखा। जब दूसरे दिन उसने उसके दोस्तों से मिलवाने को कहा तो चेज़ ने ये कहकर मना कर दिया कि उसके कोई दोस्त नहीं। यहाँ वो समझ गई कि शायद चेज़ डरता है। अगर उसके दोस्तों को पता चला कि चेज़ उस मार्श गर्ल के साथ रहता है तो लोग उसके साथ उठना बैठना बंद कर देंगे। पर चेज़ ज़रूर उससे कुछ छिपा रहा था और अब वो चेज़ के नज़दीक जाने लगी। उसने शाम शंख का एक नेकलेस तैयार किया। दूसरे दिन उसे एक पब्लिशर का लेटर आया कि उसका काम उन्हें काफ़ी पसंद आया। रात दोनों बीच पर बैठे थे। चेज़ ने कहा वो जल्द ही कैथरीन से शादी करके नया घर लेगा, पर कैथरीन समझ नहीं पाई। जो अपने दोस्तों से उसे कभी नहीं मिलवाता, वो सबके खिलाफ़ जाकर शादी कैसे कर लेगा। पर उसने चेज़ की बात मान ली। शायद वो सच कह रहा हो। चेज़ ने बताया वो दूसरे दिन ऐशविले जा रहा है किसी काम से। उसने कैथरीन को भी अपने साथ आने को कहा। दूसरे दिन वो उसे ऐशविले के एक मोटेल में ले गया। वहाँ दोनों इंटीमेट हुए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कैथरीन कुछ समझ नहीं पाई। उसे लगा कि चेज़ उसे सच में चाहता है।
उसने कल बनाई हुई नेकलेस उसे दे दी। कुछ दिनों बाद हम टेट को मार्च में देखते हैं। वो लौट आया, पर उसने दोनों को साथ देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन स्टोर से आते वक्त टेट ने देखा चेज़ अपने दोस्त से बता रहा था कि वो मार्श गर्ल के साथ सो चुका है। यहाँ हमें पता चलता है कि चेज़ बस अपने जिस्म की भूख मिटा रहा है। टेट ने उसे वहीं टोक दिया कि वो कैथरीन के बारे में ऐसी बात ना करे। वहाँ दोनों में फ़ाइट शुरू हो गई। तभी मिस्टर जम्पिन ने उन्हें आकर छुड़ाया। शाम वो कैथरीन से मिलने उसके घर आया, पर कैथरीन उसे पत्थर मारकर वहाँ से भगाने लगी कि वो इतने दिनों तक कहाँ था। उसने बताया कि चेज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, पर कैथरीन उसकी बात पर कैसे भरोसा करे जो खुद इतने सालों बाद लौट कर आया है। टेट ने उससे माफ़ी मांगी कि वो डिग्रीज़ और जॉब को लेकर काफ़ी बहक गया था, पर उसे अपनी गलतियों का एहसास है। उसकी सबसे बड़ी गलती जब वो कैथरीन को छोड़कर गया था। उसकी आंखों में एक नमी थी। कैथरीन ने उसे माफ़ कर दिया, पर अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अब चेज़ के साथ है। टेट ने बताया उसने इसी शहर के एक लैब में जॉब देख ली है, इसलिए अब से वो यहीं रहेगा। एक दिन टाउन में सामान लेते वक्त वो चेज़ से मिली। वहाँ कुछ चेज़ के फ्रेंड्स आ गए और कैथरीन का मजाक बनाने लगे। उसमें से एक लड़की चेज़ की फियांसे थी। ये सुन कैथरीन के होश उड़ गए और चेज़ का असली चेहरा उसके सामने आ गया कि वो कितना झूठा है। वो घर आई। उसने देखा चेज़ उसके घर की तरफ आ रहा है। वो झाड़ियों में छिप गई। वो काफ़ी गुस्से में था। वो किसी भी कीमत पर कैथरीन को छोड़ना नहीं चाहता। वो भागकर बीच पर चली गई और बहुत रोई। हम देखते हैं दूसरे दिन उसे पब्लिशर्स के पास से चेक आया। उसने जाकर अपने सारे टैक्सेस पे कर दिए और घर पर अपनी ज़रूरत के कुछ सामान भी ले आई। एक दिन कैथरीन ने देखा जोड़ी घर आ गया है। उसके भाई ने नेवी ज्वाइन कर लिया था। उसे कैथरीन के बारे में उसकी बुक से पता चला। उसने ये बुक एक शॉप में देखी और यहाँ चला आया। यहाँ उसने बताया उसके माता पिता दोनों की मौत हो चुकी है और उसकी दोनों बहनों का पता नहीं। दूसरे दिन उसने अपनी बुक पर टेट का नाम लिखा और स्टोर पर ले जाकर मिस्टर जम्पिन को दे दिया। अगर टेट यहाँ आए तो उसे दे दे। शायद टेट जैसा कोई नहीं। उसने कैथरीन को पढ़ना लिखना सिखाया, उसे पैसे कमाने का रास्ता दिखाया। वो टेट को गलत समझती रही, पर वो कैथरीन को कामयाब होते हुए देखना चाहता था। तभी शॉप में चेज़ अपने दोस्तों के साथ आ गया और उसने कैथरीन का काफ़ी मजाक बनाया, पर मिस्टर जम्पिन ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस वक्त रेसिज्म काफ़ी ज़्यादा था। अगर वो कुछ कहता तो चेज़ उसे मार देता और उस पर कोई कार्यवाही भी नहीं होती। दूसरे दिन काम करते वक्त चेज़ बीच पर आ गया और उसने कैथरीन का रेप करने की कोशिश की, पर वो उसके सर पर पत्थर मारकर वहाँ से भाग गई। वो काफ़ी डर गई थी। वो उस रात घर पर नहीं सोई। वो अपनी बोट को दूर लेकर गई और सुबह तक उसी में सोती रही। जब उसने सुबह आकर देखा तो उसके घर के भीतर सब कुछ तहस नहस हो गया था। ये काम चेज़ का था। अब वो और डर कर नहीं जीना चाहती थी। रात उसके घर टेट आया। वो बस ये देखने आया था कि कैथरीन ठीक है या नहीं। वो उसके चेहरे पर चोट के निशान देख समझ गया कि चेज़ ने उसे असॉल्ट किया है। कैथरीन ने बताया वो अगले हफ्ते ग्रीन विलेज आ रही है अपने पब्लिशर से मिलने, अपनी दूसरी बुक को पब्लिश करने के बारे में बात करने के लिए। दूसरे दिन वो स्टोर में गई। मिस्टर जम्पिन को भी पता चला कि चेज़ ने उसे मारा है। जम्पिन ने उसे रिपोर्ट फाइल करने को कहा, पर कैथरीन इस कानूनी दांवपेच में नहीं पड़ना चाहती। चेज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली से है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, पर कैथरीन की ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। एक हफ्ते बाद वो जाकर अपने पब्लिशर से मिली। सभी उसकी नॉलेज को देख काफ़ी इम्प्रेस हुए। वहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ गई। वो अभी भी उसी कोर्ट रूम में है। अभी वर्डिक्ट आना बाकी था। उन्हें टावर के पास कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले, यहाँ तक कि कोई फुटप्रिंट्स भी नहीं। या तो किसी ने सबूत मिटा दिए हैं। मिल्टन ने जज को 29 और 30 तारीख की रिपोर्ट दिखाई, जिस रात चेज़ टावर पर गया था। उस रात काफ़ी ऊंची लहर उठ रही थी। शायद उन लहरों ने ही उस फुटप्रिंट्स को मिटा दिया होगा। शायद कातिल के भी फुटप्रिंट्स मिट गए होंगे। पुलिस ऑफिसर ने भी इस बात से सहमति जताई कि टावर पर कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले जिस रात चेज़ का मर्डर हुआ था।
उस दिन कैथरीन अपने पब्लिशर से मिलने ग्रीनविले गई थी। एक महिला ने उसे बस स्टॉप पर देखा था, या फिर ऐसा हुआ हो उसने राउंड ट्रिप ली हो और फिर रात आकर चेस की हत्या की हो। पर यह एक इलॉजिकल थियरी थी। उसके पब्लिशर ने भी ये बयान दिया कि उस रात कैथरीन उनके साथ ग्रीनविले में थी। यहाँ कोर्ट को कैथरीन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और उसे नॉट गिल्टी करार दे दिया गया। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं टेट और कैथरीन उसी मार्च में अब साथ रहने लगे थे। कैथरीन ने अपनी दूसरी नेचर बुक पब्लिश कर दी थी। हम देखते हैं दोनों ने शादी कर ली। अक्सर उसका भाई जोडी अपने परिवार को लेकर उन्हें मिलने आता। वक्त बीत गया। एक शाम कैथरीन अपनी बोट से गुज़र रही थी। अब वो 70 साल की हो चुकी है। उसे ऐसा लगा उसने अपनी माँ को आते देखा। ये उसकी पुरानी यादें थीं और उसकी वहीं मौत हो गई। हम देखते हैं एक दिन टेट उसके लिखे हुए बुक को पढ़ रहा था जो कैथरीन के कलेक्शन में थी। तभी उसने देखा बुक में एक शेल नेकलेस है। ये वही नेकलेस था जो कैथरीन ने चेस को दिया था, जो कि मरने के बाद उसकी बॉडी से मिसिंग था। यहाँ उसे पता चल गया कि चेस की हत्या कैथरीन ने ही की थी, पर कब और कैसे ये राज भी उसी के साथ चला गया। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।